कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक पूरे युग की है। ये एक ऐसे रहस्य की कहानी है जो सदियों से छुपा हुआ था, एक ऐसे श्राप की कहानी जिसे तोड़ना असंभव था और एक ऐसे नायक की कहानी जिसने अपनी नियति को खुद गढ़ा। अनोखी शुरुआत एक श्रापित गांव भारत के मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच एक रहस्यमयी गांव था। ये गांव प्राचीन काल से ही बाकी दुनिया से कटा हुआ था। यहाँ के लोग सदियों से एक ही नियम का पालन करते आ रहे थे, गांव छोड़ना मना है। लोग कहते थे कि अगर कोई गांव छोड़ता है तो वह कभी लौटकर नहीं आता। कुछ इसे मात्र अंधविश्वास मानते थे, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। इसी गांव में जन्मा था वीर, एक साधारण लेकिन जिज्ञासु युवक। उसे हमेशा इस रहस्य का जवाब चाहिए था, आखिर गांव छोड़ने वालों के साथ क्या होता है। रहस्य का अनावरण, एक खोया हुआ ग्रंथ। एक दिन वीर को अपने दादा की पुरानी किताबों के बीच एक रहस्यमयी ग्रंथ मिला। उसमें लिखा था, जब देवों और दैत्यों के बीच अमृत के लिए महासंग्राम हुआ, तब एक रहस्यमयी अमृत कलश धरती पर गिर गया। सिद्धपुर वही स्थान है जहां यह अमृत छुपा हुआ है, लेकिन यह वरदान नहीं बल्कि एक श्राप बन चुका है। वीर को समझ नहीं आया कि यह सच था या सिर्फ एक पुरानी कथा। लेकिन जब गांव के बुजुर्गों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने उसे चेतावनी दी, इस ग्रंथ को भूल जाओ, नहीं तो तुम भी श्रापित हो जाओगे। यात्रा की शुरुआत, एक रहस्यमयी गुफा। वीर ने गांव छोड़ने का फैसला किया, चाहे कोई भी परिणाम हो। उसके साथ उसकी बचपन की दोस्त नंदिनी भी थी, जो हमेशा उसकी मदद करती थी। जंगल में उन्हें एक प्राचीन गुफा मिली जहां अमृत कलश छुपा होने की भविष्यवाणी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, गुफा की दीवारों पर रहस्यमयी संकेत चमकने लगे। तभी उन्हें एक अदृश्य आवाज सुनाई दी, जो इस श्राप को तोड़ने का प्रयास करेगा वह अंधकार में समा जाएगा। विश्वासघात और संघर्ष जैसे ही वीर और नंदिनी गुफा में आगे बढ़े, उन्हें एक और यात्री मिला, रुद्र ने कहा कि वह भी इस रहस्य की खोज में निकला है। वीर ने उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रुद्र ने अमृत कलश की जानकारी एक शक्तिशाली तांत्रिक को दे दी, जो इसका इस्तेमाल अमृतत्व प्राप्त करने के लिए करना चाहता था। जब वीर को यह विश्वासघात पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। तांत्रिक ने अमृत कलश को छू लिया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, पूरा जंगल कांप उठा। अमृत अब श्राप में बदल चुका था। अंधकार से युद्ध अमृत का अभिशाप पूरे गांव पर फैल गया। गांव के लोग धीरे धीरे पत्थर बनते जा रहे थे। वीर को अब यह श्राप तोड़ना था, लेकिन कैसे? गुफा में एक अंतिम शिलालेख था, श्राप को तोड़ने के लिए निस्वार्थ बलिदान आवश्यक है। वीर को एहसास हुआ कि केवल वही इस श्राप को रोक सकता है। उसने अपनी आत्मा को बलिदान करने का फैसला किया। अनोखा समापन, बलिदान और पुनर्जन्म। जैसे ही वीर ने श्रापित अमृत को अपने हाथों से छुआ, पूरी गुफा रोशनी से भर गई। तांत्रिक की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी और वह जलकर राख हो गया। गांव के लोग श्राप से मुक्त हो गए, लेकिन वीर का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। नंदिनी रोती रही, लेकिन वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरी कुर्बानी से ये गांव बच सकता है तो ये बलिदान छोटा है। और फिर वह रोशनी में बदलकर अंतरिक्ष में विलीन हो गया। कुछ वर्षों बाद सिद्धपुर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसकी आंखें बिल्कुल वीर की तरह चमक रही थी। क्या वीर पुनर्जन्म ले चुका था, या वह सिर्फ एक संयोग था? क्या हमारे कर्मों का प्रभाव सिर्फ इसी जन्म तक सीमित रहता है, या ये पूरी सृष्टि में गूंजता रहता है? अमृत का पुनर्जन्म रहस्य गहरा है, अतीत अधूरा है और नियति फिर से करवट लेने वाली है। सिद्धपुर अब पहले जैसा नहीं था। गांव के लोग श्राप से मुक्त हो चुके थे, लेकिन वीर के बलिदान ने कई सवाल पीछे छोड़ दिए थे। सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या वीर वास्तव में खत्म हो गया या वह फिर लौटेगा? मीसिंग साल बाद गांव में एक बच्चा जन्मा था जिसका नाम रखा गया अर्जुन। अर्जुन की आंखों में अजीब सी चमक थी। जब वह बोलता तो उसकी बातें किसी बूढ़े संत जैसी लगती। वह सपनों में अजीब दृश्य देखता, युद्ध, गुफाएं और एक जलता हुआ अमृत कलश।
गांव के बुजुर्गों ने महसूस किया कि अर्जुन सिर्फ एक सामान्य बच्चा नहीं था, लेकिन कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि वह वीर का पुनर्जन्म था। रहस्यमय संकेत और अर्जुन की यात्रा। एक रात अर्जुन ने सपना देखा। गहरी गुफाओं के बीच एक काला नाग बैठा था। उसके चारों ओर आग की लपटें थी। उसने अर्जुन को देखा और कहा, तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई, तुम्हें अमृत का असली रहस्य अभी भी नहीं पता। अर्जुन अचानक जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा था। उसे समझ नहीं आया कि यह सपना था या कोई संकेत, लेकिन एक चीज साफ थी, उसका अतीत अभी खत्म नहीं हुआ था। गुप्त पुस्तकालय और खोई हुई पांडुलिपि। गांव के सबसे पुराने पुस्तकालय में एक गुप्त कक्ष था जिसे पिछले 7 सालों से किसी ने नहीं खोला था। अर्जुन को लगा कि उसके सवालों का जवाब वहीं छिपा है। वह आधी रात को वहां गया और दरवाजे को धक्का दिया। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर धूल से भरी किताबें थीं, लेकिन एक किताब अलग थी। उसका नाम था काल ग्रंथ। जैसे ही अर्जुन ने इसे खोला, एक तेज रोशनी निकली और पन्नों पर एक वाक्य चमकने लगा। अमृत नश्वर है, लेकिन उसका अभिशाप अमर है। अर्जुन को अब यकीन हो गया था कि वीर का बलिदान व्यर्थ नहीं गया था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। नया खतरा। अमृत के चाहने वाले सिद्धपुर का रहस्य अब तक गांव के बाहर नहीं गया था, लेकिन कुछ तांत्रिक और रहस्यमय संगठन इस गुप्त शक्ति की तलाश में थे। काली संघ नाम का एक गुप्त समूह इस रहस्य को खोज रहा था। वे मानते थे कि वीर ने अमृत को पूरी तरह नष्ट नहीं किया, बल्कि कहीं छुपा दिया। इस समूह का मुखिया था तामस, एक खतरनाक तांत्रिक जिसने कई असाधारण शक्तियां प्राप्त कर ली थी। जब तामस को अर्जुन की शक्तियों के बारे में पता चला, तो उसने एक ही आदेश दिया, इस लड़के को जिंदा पकड़ो, वह हमारी चाबी है। विश्वासघात और अपहरण। अर्जुन को यह सब पता नहीं था। वह अपनी खोज में लगा था, लेकिन गांव में ही कोई उसे धोखा देने वाला था। अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त विक्रम, जो बचपन से उसके साथ बड़ा हुआ था, लालच में आ गया। काली संघ ने उसे अमृत का लालच दिया। एक रात विक्रम ने अर्जुन को गुफा के पास बुलाया और उसे जाल में फंसा दिया। तामस के लोगों ने अर्जुन को पकड़ लिया और उसे जंगल की ओर ले गए। जब अर्जुन को होश आया, तो उसने खुद को एक काले मंदिर में पाया। उसके चारों ओर मंत्र पढ़ते हुए तांत्रिक खड़े थे। तामस उसके सामने आया और बोला, तुम ही वह हो जो हमारे लिए अमृत तक का रास्ता खोलेगा। तुम्हारे अंदर उस योद्धा की आत्मा है जो अमृत के रहस्य को जानता था। अब या तो तुम हमें बताओ, या फिर तुम्हारी आत्मा से हम खुद ये रहस्य निकाल लेंगे। अर्जुन अब एक नई परीक्षा में था। क्या वह अपने अतीत को याद कर पाएगा? क्या वह वीर का पुनर्जन्म था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह इस बार अपनी नींद बदल सकता था? समय का चक्र घूम चुका था। अब अतीत और वर्तमान के बीच अंतिम युद्ध होने वाला था। अर्जुन काले मंदिर में कैद था। तामस और उसके तांत्रिकों ने उसे एक विशाल यंत्र के सामने बैठा दिया। ये यंत्र तुम्हारी आत्मा की गहराई में छुपे रहस्य को बाहर निकालेगा, तामस ने कहा। जैसे ही यंत्र चालू हुआ, अर्जुन को अपने दिमाग में झटके महसूस होने लगे। उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। वह देख सकता था कि कैसे वीर ने अमृत को छूकर श्राप को खत्म किया था, कैसे तांत्रिक शक्ति प्राप्त करना चाहते थे और कैसे वीर ने अपनी आत्मा कुर्बान कर दी थी। अचानक अर्जुन की आंखें पूरी तरह सफेद हो गई। और फिर मैं वापस आ चुका हूं। ये आवाज अर्जुन की नहीं थी, ये वीर की आत्मा थी। तामस और उसके तांत्रिक पीछे हट गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पिछला रहस्य उजागर होता है। अर्जुन को सब याद आ गया। वह वीर का पुनर्जन्म था, लेकिन इस बार उसका उद्देश्य सिर्फ अमृत को बचाना नहीं था, बल्कि इसे हमेशा के लिए नष्ट करना था। अर्जुन ने अपनी शक्ति को महसूस किया और पूरे मंदिर को हिलाकर रख दिया। तुम लोग सोचते हो कि अमृत तुम्हें अमर बना देगा? नहीं, यह अमृत एक परीक्षा है। अगर कोई इसे पाने के लालच में आता है, तो वह खुद श्रापित हो जाता है। अब अर्जुन को अपना अंतिम कार्य करना था, अमृत का नाश और काल चक्र का अंत।
अर्जुन ने मंत्र पढ़ा और अपनी आत्मा को अमृत की अंतिम बूंद से जोड़ दिया। पूरा जंगल हिलने लगा, गुफाएं टूटने लगीं, आकाश में काले बादल छा गए। तामस और उसके अनुयायी भागने लगे, लेकिन अमृत के अभिशाप ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। अर्जुन ने देखा कि एक तेज रोशनी उसके चारों ओर घूम रही थी। अब समय आ गया है कि इस चक्र को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। अर्जुन ने अमृत के आखिरी बूंद को छू लिया और धड़ाम, एक विस्फोट हुआ और सब कुछ शांत हो गया। अनोखा अंत, नई शुरुआत। जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोली तो वह फिर से सिद्धपुर में था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। गांव पहले से ज्यादा शांत था, कोई श्राप नहीं था, कोई रहस्य नहीं था। अब अर्जुन सिर्फ एक साधारण इंसान था। उसने महसूस किया कि उसने अपनी नियति को खुद गढ़ा था। वह वीर का पुनर्जन्म था, लेकिन उसने इतिहास को दोहराने नहीं दिया। क्या समय के चक्र को वास्तव में तोड़ा जा सकता है, या ये बस एक नया चक्र शुरू कर चुका है? अगर आपको ये रहस्य रोचक लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान का सागर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।